पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10,000 रुपया महीने से ज्यादा अगर कोई कमाता था परिवार तो उसको मकान नहीं मिलता था कि ये तो 10,000 कमाता है, पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता था। अब 10,000 रुपया तो देवा भाऊ कह रहे थे लखपति दीदी की बात, अब लखपति दीदी बनाएंगे तो पैसा तो ज्यादा कमाएंगे ही, और ज्यादा कमा लिए तो क्या मकान से वंचित कर देंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब 15,000 रुपया महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा, पात्रता की श्रेणी में आएगा। पिछली बार एक नियम और बना था कि जिसके पास 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक, उसको मकान नहीं देंगे। अब आप बताओ बहनों और भाइयों, बिना 2 व्हीलर के कोई परिवार बचा है क्या? अरे मजदूरी करने जाता तो ठाठ से जाता है, 2 व्हीलर पे ही जाता है, वैसे थोड़ी जाता है। और इसलिए अब ये फैसला कर लिया कि 2 व्हीलर भी अगर कोई के पास होगा तो उसको भी मकान दिया जाएगा। ठीक है कि नहीं बताओ? और एक बात और, किसान भी तो दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए यह तय किया है कि 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाला और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसान को भी मकान दिया जाएगा ताकि उसका भी घर बन जाए। और इसलिए इस क्राइटेरिया के हिसाब से सर्वे हो जाए और आप वेरिफिकेशन कर लें तो फिर से ये सिलसिला प्रारंभ किया जाएगा।